हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 11th बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारे फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि बैंक बैंक क्या होता है। बैंक का मीनिंग आज हम स्टडी करेंगे, बैंक का मीनिंग और उसके टाइप्स। सो देखिए, मीनिंग ऑफ बैंक क्या है। ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, एक बैंक जो है वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लोगों से उनका जो डिपॉजिट है वो तो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उनको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास 10,000 रुपीज़ मेरे घर पे रखे हैं, मैंने बैंक में जाके क्या करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। तो मेरे से क्या करता है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और जिन लोगों को लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है प्रॉफिट कमाने के पर्पज से। अब प्रॉफिट कैसे कमाता है, देखिए, बैंक अर्न्स प्रॉफिट बाय चार्जिंग मोर इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन इट पेज ऑन डिपॉजिट्स। अब मेरे पास 10,000 रुपीज़ थे, मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना, जब भी तो मैंने डिपॉजिट कराए होंगे, वरना मैं तो अपने घर पे भी सेफ रख सकती थी। लेकिन एक फ़ायदा क्या था कि मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, इसलिए मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया। बैंक जो है उसने मुझे इंटरेस्ट देता है, बैंक मेरे को 9% इंटरेस्ट, ठीक है। और जो लोन देता है ना बैंक लोगों को जिनको पैसों की जरूरत होती है, मान लीजिए उनको देता है वो 12% इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब देखिए, प्रॉफिट कैसे कमाया कि जिनको लोन दे रहे हैं उनसे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और जो डिपॉजिट करवा रहे हैं उनको कम इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो ये बीच का जो 3% है, यही क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है कि जो डिपॉजिट्स पर तो वो कम इंटरेस्ट पे करता है इन कंपैरिजन टू जो लोन्स होते हैं उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द वर्क ऑफ ट्रांजेक्टिंग इन मनी, ए बैंक परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शंस। मनी के अंदर तो वो ट्रांजेक्शन्स करता ही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई अदर फंक्शंस करता है, जैसे एजेंसी फंक्शंस हो गए, जनरल सर्विसेज हो गई, ठीक है। ये सारी सर्विसेज भी जो बैंक है वो हमें प्रोवाइड करता है, लाइक लॉकर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बाकी जो हमारे डिसीजन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें बैंक जो है प्रोवाइड करता है। ये हम पढ़ेंगे आगे, एजेंसी फंक्शंस और जनरल सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक्स को दो बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, ऑनरशिप के बेसिस पर और फंक्शंस के बेसिस पर। सो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर अभी हम स्टडी करेंगे। ऑनरशिप के बेसिस पर बैंक 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। सो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जो गवर्नमेंट के होते हैं, जिन पर जो मिनिमम, ठीक है, कितना शेयर होता है गवर्नमेंट का, 51%। मिनिमम है, पूरे का पूरा भी होता है 100%, लेकिन मिनिमम जो है 51 तो होना ही चाहिए। मतलब जो ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट के, ठीक है, ओन किसके होते हैं, उस पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, ठीक है। कितनी, मिनिमम होनी चाहिए 51%, मतलब ओनली एंड ओनली 51% जो मिनिमम है, कम से कम तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हो सकती है कितने भी 100 तक, लेकिन कम से कम मिनिमम 51%, मतलब जो गवर्नमेंट के ऑनरशिप होती है। और ये जो बैंक है वो सोशल वेलफेयर को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होते हैं तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो सोशल वेलफेयर को भी देंगे बजाय कि प्रॉफिट कमाने के। जैसे हमारा SBI है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं, जिन पर ऑनरशिप, जो उनका मैनेजमेंट और उनको कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करते हैं। इनका मेन मोटिव, उनको कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब मिनिमम जो है 51% तो उनका शेयर होना ही चाहिए, गवर्नमेंट का ही हो गया, मतलब जब 51% हो गया तो वो गवर्नमेंट के ही हो गए, ठीक है। और मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ी थी, वैसे ही एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा इनका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्न रहते हैं, चलाए जाते हैं, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा। और ये अपने मेंबर्स को सस्ते रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं।
जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी लोन सोसाइटीज है, ये सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिस पर हम बैंक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जो हमारे बैंक होते हैं, जो नॉर्मल जो बैंक थी, कॉमर्शियल बैंक्स, ये लोगों से तो क्या करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं? जब हम लोग पब्लिक जो है, जो डिपॉजिट करवाती है ना पैसा, उस पर तो कम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो अमाउंट ये बैंक दूसरों को उधार देते हैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये जो बैंक है, ठीक है, ये अपने कस्टमर्स के लिए एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक और इंडियन कॉमर्शियल बैंक। अब देखिए फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? विच आर बेस्ड इन सम फॉरेन कंट्री बट हैव ए ब्रांच इन इंडिया। मतलब जो बेस्ड तो फॉरेन कंट्री पर होते हैं, फॉरेन कंट्री के होते हैं, लेकिन उनकी एक ब्रांच जो है वो इंडिया के अंदर भी होती है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, वो बाहर का है, अमेरिका का है, लेकिन उसकी एक ब्रांच जो है हमारे देश में भी है। सिटी बैंक है, ठीक है, वो होते हैं फॉरेन कॉमर्शियल बैंक। ये फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कराते हैं ना, हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में रिप्लेस कराते हैं, तो उनकी फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद है इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स। इंडियन कॉमर्शियल बैंक जो इंडिया पर बेस्ड है, ये दो टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये आपने अभी स्टडी कर लिया कि पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट की ओनरशिप होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल बैंक पढ़ लिया। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक है ये क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज को मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, नई नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करते हैं, कंपनीज के शेयर एंड डिबेंचर्स को परचेज एंड सेल करने का काम करते हैं, मतलब अंडरराइटिंग का भी काम करते हैं। अब ये बैंक भी जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नेशनल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल। नेशनल लेवल में जो है हमारा आ जाता है, देखिए आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पर देखिए, स्टेट लेवल पर है ये एसएफसी दैट इज स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एसआईडीसी दैट इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल बैंक। देखिए एग्रीकल्चर बैंक क्या होते हैं? जो कि एग्रीकल्चर वर्क के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन जैसे फर्टिलाइजर, सीड्स करने ये परचेज करने के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स किस लिए प्रोवाइड करवाते हैं? लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स जो है उनको परचेज करने के लिए। ये जो बैंक है, जो ये बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स वही जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये बैंक कॉमर्शियल बैंक की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर और जो ओनरशिप पैटर्न है वो कॉमर्शियल बैंक से थोड़ा सा अलग होता है। तीन टाइप के होते हैं ये, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात है, लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को, लेकिन ये लैंड की सिक्योरिटी के बेसिस पर। मतलब यहाँ पर लोग क्या करते हैं? अपनी लैंड को रखते हैं गिरवी, सिक्योरिटी देते हैं और उसके बदले में लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन लोगों का? कि ट्रैक्टर परचेज करना, लैंड में कोई इंप्रूवमेंट करवाना, पुराने पैसा किसी का देना था उसकी पेमेंट करना। अब ये बैंक भी दो टाइप के होते हैं, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब हमारा नेक्स्ट है आरआरबी, जिसे हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ये जो बैंक्स है ये 1975 में एस्टैब्लिश किए गए ताकि जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव के एरियाज़ है, उनमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। इनकी टोटल कैपिटल का 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, 35% कॉमर्शियल बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये जो बैंक है ये स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनको अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें आता है पहला सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब ये कह सकते हैं हम जितने भी बैंक्स हैं ना, सब बैंकों का बाप
एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है कंट्री का, जो कि हमारे देश की मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक हमारे साथ पब्लिक के साथ डील करता है, वैसे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के साथ डील करता है। जो सेंट्रल बैंक है वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब जरूरत होती है तो पैसा सप्लाई कर देता है, और जब महंगाई हो जाती है तो क्या कर देता है, मनी की सप्लाई को रोक लेता है। आरबीआई जो है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नॉट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये नोट इशू करने की एक अकेली एजेंसी, यही नोट इशू करती है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल भी यही करता है, ठीक है। नोट इशू भी सेंट्रल बैंक करता है। ये इट सर्व एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट का ये बैंकर है, और ये जितने भी हमारे कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उनको मैनेज करता है। नेक्स्ट है एक्सिम बैंक, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक 1 जनवरी 1982 को एस्टैब्लिश किए गए ताकि फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, उन ट्रेडर्स को पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये 1988 में एस्टैब्लिश किए गए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना, हाउस के लिए, घरों के लिए लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्रीज थी उनको रिहैबिलिटेट करना, मतलब जो सिक इंडस्ट्रीज थी, जो लॉस में थी, ठीक है, उनको क्या करना, उनको दोबारा से मैनेज करना। देखिए रिहैबिलिटेशन के लिए ये बैंक क्या करते थे, जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जो कई सालों से लॉस में चल रही है, उनका मैनेजमेंट ले लेते हैं अपने हाथों में, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो फाइनेंस है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सटेंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन एग्रीकल्चर लोन्स। एग्रीकल्चर जो लोन्स हैं उन पर रीफाइनेंसिंग की जो फैसिलिटी है उनको भी एक्सटेंड करता है। फिर है स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनको एनकरेज करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है नाबार्ड। और टू परफॉर्म रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए रिसर्च वर्क भी परफॉर्म करता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।